नमस्कार साथियों, तुसी देख रहे हो चैनल सबरंग ते मैं हाँ मनदीप रजा। पंछियां वर्गी हुंदी है कला ते हवावां वांग बिना किसी सरहद नूं बिना किसी हद नूं मन्ने ये फैलदी है पूरी दुनिया दे विच। ते कला जो कि धर्म दा अड़िका नहीं मनदी, कला किसी भाषा दे बाणे दी मुताज नहीं हुंदी, दिलां दे विच गहराई तक डूंघाई तक उतरदी है कला। ते अज जिस कला नूं असीं तुहाडे रूबरू कर रहे हैं वो है क्लासिकल डांस है, क्लासिकल नृत्य की एक फॉर्म है, एक विधा है कथक। कथक दे कुछ विद्यार्थी कुछ नौजवान विद्यार्थी साडे नाल ने ते कथक इन्हां नूं खास तौर ते इस इलाके दे विच उत्तरी भारत दे बठिंडा पंजाब दे दक्षिणी हिस्से दे मालवे दे दक्षिणी हिस्से दे बठिंडा शहर दे विच इन्हां नूं इह कथक करवा कौन रहा है। इत्थे ने मैडम प्रेरणा वलीवड़ेकर जो कि आप कथक दे माहिर ने। इन्हां ने राजस्थान यूनिवर्सिटी तो जिथे इकनॉमिक्स की डिग्री हासिल की है उत्थे ही इन्हां ने निपुण जो कि पोस्ट ग्रैजुएट डिग्री कथक की ही है वो इन्हां ने राजस्थान यूनिवर्सिटी तो की है। नालों नाल इन्हां ने क्योंकि जो इन्हां दे गुरु महाराज ने इस कथक दे माहिर इन्हां दे जिन्हां दे मैडम प्रेरणा शिष्य ने, तुसीं उन्हां दी तस्वीर मेरे पीछे वेख रहे हो। महाराज गिरधारी जी ये जयपुर घराने दे महाराज ने, कथक दे माहिर ने यह ते इन्हां दे शिष्या मैडम प्रेरणा कथक नूं पूरी दुनिया दे विच लैके जा रहे हैं। कुवैत तक भी इन्हां ने अपने विद्यार्थियों नूं यह कला दी यह फॉर्म यह आर्ट फॉर्म इन्हां ने सिखाई है। असी बच्चियां दी जो कला है वो भी देखांगे, मैडम प्रेरणा दे नाल तुहाडी मुलाकात भी करवावांगे। रेडी स्टार्ट। गंग गंग गणपति गज मुख मंडल घिट घिन घिट घिन घिट घिन धुन धुन तत तत हे। जय जगवंदन वक्र तुंड दानी दाता विघ्न हरण शुभ करण धागे न दा धूम किट छड़ू गछड़ू गगरी गिन थई छड़ू गछड़ू गगरी गिन थई छड़ू गछड़ू गगरी गिन धा। एक आवर्तन जाने दो। त त ता थे थे त त आ थे थे त त सादा पढ़ें थे थे त त आ थे। रेडी स्टार्ट। धागे तिट तागे तिट गिरधा तिट धागे तिट गदी गिन नागे तिट धिट धिट धागे तिट गिरधा तिट धागे तिट गिरधा तिट धागे तिट कतिट तगन धिट तगन धा कता कतिट तगन धिट तगन धा कता कतिट तगन धिट तगन धा। थे थे इस वेले जिथे असी हाँ इस डांस क्लास का नाम भी इन्हां विद्यार्थियों ने ही दिता है। इस वेले असी प्रेरणाज कथक नृत्यालय दे विच हाँ असी, क्योंकि डांस का यह स्कूल है नृत्यालय जिहड़ा है इस दे विच विद्यार्थी तुसीं देख रहे हो कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस मौके असी इन्हां नूं रिकॉर्ड कर इन्हां विद्यार्थियों नूं अपनी कला दे नाल अपने इस नृत्य ते अपने गुरु दे नाल जिन्ना प्यार है वो असीं देख सकते हैं। इन्हां ने अपने इस स्कूल का प्रेरणाज कथक नृत्यालय का नाम भी इन्हां ने अपने आप रखा है। तो एक विद्यार्थन
कथक दी जो इत्थे मैडम कोल कथक सिख रही है सुमेधा ने ही इस नृत्यालय का लोगो डिजाइन किया है। सुमेधा भी इत्थे प्रैक्टिस दे विच साडे नाल ही है। ते ये जो तुसी आर्ट मुद्रावां देख रहे हो, ये प्रेरणा मैडम दे ही एक दोस्त, एक इन्हां दी सहेली ने इन्हां नूं गिफ्ट कीती है ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਹ आर्ट मुद्रावां, क्योंकि कथक एक अजिही नाच विधा है जिस दे विच ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਪੋਟਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਦੀ ਹਥੇਲੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਦਰਸਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਪੇਂਟਿੰਗਸ, ਇਹ ਗਿਫਟ ਕੀਤੀ ਆਰਟ ਦੀਆਂ ਕਲਾਵਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਥਕ ਬਾਰੇ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਿਰ कथक दियां इस नाच दी कुछ झलकियां जड़ियां है वो भी हो जान इन्हां विद्यार्थियों दे नाल। हरी 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 खेदा प्रेरणा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम, आपके शिष्यों की, बच्चों की मेहनत हमने देखी, हमने देखा कि बच्चे काफ़ी सालों से मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जिस लेवल पे बच्चों ने परफॉर्म किया उनकी मेहनत, बल्कि मैं कहूँगा कि सालों की मेहनत उनकी झलक रही है। कब से आपने ये शुरू किया बच्चों को यहाँ पे सिखाना? और उससे पहले हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप खुद कब से कर रही हैं, स्कूल टाइम से या कॉलेज से, और इसमें आपने जो एक रस्मी शिक्षा है वो आपने किस तरह से प्राप्त की है, उस बारे में हम जानना चाहेंगे। जी नमस्ते मनदीप जी, थैंक यू सो मच। मुझे आपने इनवाइट किया आपके चैनल पे, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। और मैं तो कथक गुरु श्री गिरधारी जी महाराज से सीखी हुई हूँ, गुरु शिष्य परंपरा से सीखी हूँ मैं। 1987-88 में मैं 5th-6th स्टैंडर्ड में होंगी, तब उनसे मैंने सीखने की शुरुआत करी। और मैं रहती थी कोटा में और गुरुजी रहते थे जयपुर में। तो शुरुआत ऐसी हुई कि समर वेकेशंस में मैं सिर्फ समर कैंप्स में 2 महीने उनके पास जाके रहा करती थी। 5th, 6th, 7th, 8th, 9th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड तक इस तरह से चलता रहा। और उन्हीं की एक शिष्या उन दिनों रेखा ठाकर मैम कोटा कुछ सालों के लिए शिफ्ट हुई। तो उनके पास फिर मैं कुछ दिनों के लिए रियाज करती रही। और 12th करने के बाद फिर कॉलेज में मैं जयपुर में शिफ्ट हुई। जयपुर में ही मैंने इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और साथ ही गुरु शिष्य परंपरा से गुरुजी से नृत्य सीखा। मैंने कथक में निपुण किया हुआ है, निपुण मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है राजस्थान यूनिवर्सिटी से।
और गंधर्व महाविद्यालय से भी किया हुआ है निपुण, और भातखंडे विद्यापीठ से भी मैंने निपुण किया हुआ है। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਡਾਂਸ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मेरे पास बच्चे बहुत छोटी उम्र से सीखने आते हैं, 3rd 4th स्टैंडर्ड से मेरे पास सीखने आने लगते हैं। तो उस वक्त तो उनके दिमाग में ये विचार नहीं होता कि उन्हें कलाकार बनना है जी। तो कथक या क्लासिकल आर्ट फॉर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता ये है कि बच्चे जब सीखते हैं तो उनका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, एक डिसिप्लिन उनमें आता है, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे रियाज वो सालों करते हैं। मतलब क्लासिकल आर्ट फॉर्म एक ऐसी कला है जिसको सीखने में वक्त लगता है, समय देना पड़ता है, बहुत रियाज करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और ये सीखते सीखते अगर कोई इसमें प्रोफेशन बनाना चाहे काफी कुछ कर सकते हैं। प्रोफेशनली परफॉर्म कर सकते हैं आप, एज अ परफॉर्मर बन सकते हैं, या फिर आप कोरियोग्राफर बन सकते हैं। किसी स्कूल में जाके आप टीचर बन सकते हैं, खुद का इंस्टीट्यूट आप खोल सकते हैं। कॉलेज में अगर बच्चे कथक नृत्य या क्लासिकल आर्ट फॉर्म में आगे बढ़ना चाहें तो सबसे पहली बात तो यह है कि एक अच्छे गुरु के पास गुरु शिष्य परंपरा से सीखना बहुत जरूरी है, तब आप एक इम्प्रेसिव परफॉर्मर बन सकते हैं। संगीत नाटक अकेडमी 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि हर एक स्टेट में है, और उनकी तरफ से काफ़ी स्कॉलरशिप्स दिए जाते हैं। तो आप स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे गुरु के पास सीख कर स्कॉलरशिप्स के लिए प्रयत्न कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, अच्छे गुरु के पास सीख सकते हैं। कोई भी क्लासिकल आर्ट फॉर्म अगर किसी को सीखना है तो मेरे हिसाब से किसी गुरु के पास जाकर ही सीखना बहुत ज़रूरी है। गुरु के सानिध्य में सालों जब आप रियाज करते हैं तब ही उसकी बारीकियां आप कोई भी स्टूडेंट सीख सकता है और समझ सकता है, और तभी परफॉर्मेंस इतना इम्प्रेसिव हो सकता है कि ऑडियंस को इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस किया जा सकता है। परफॉर्मेंस और करियर एक बात है, लेकिन क्लासिकल आर्ट फॉर्म को जब बच्चे सीखते हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है वो बहुत चीज़ें इसके थ्रू सीखते हैं। जैसे कि डिसिप्लिन तो सीखते ही हैं, उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात बच्चे सीखते हैं जब ग्रुप में सीखते हैं तो हम उन्हें सिखाते हैं कि आप सबको एक जैसा करना है। तो उनका ये प्रयत्न रहता है कि वो पूरी टीम जो है वो एक साथ एक जैसा परफॉर्म करे, तो इससे वो टीम वर्क सीखते हैं। लेकिन साथ में मैं उन्हें ये भी सिखाती हूँ कि जब आप एक टीम में परफॉर्म कर रहे हैं उसमें आप अपनी इंडिविजुअलिटी भी डालने की कोशिश करें। ग्रुप में कर रहे हैं लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि ऑडियंस की नज़र आप पे ही जाएगी। प्रेरणा मैम, तुसी सानू इस डांस फॉर्म बारे, इस नृत्य बारे, कथक बारे बड़ी बेहतरीन जानकारी दी। तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया। ते असी ये चाहांगे कि सुनने वाले पेरेंट्स नू, नौजवानों नू खास तौर पे तुसी अखीर दे विच एक सुनेहा जरूर दिओ, क्योंकि ये जो डांस है, ये नृत्य है, ये अपने आप दे विच एक कंसंट्रेशन है, मेडिटेशन है। सो तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद करांगे एक सुनेहे दे नाल। लास्ट मैसेज यही है कि अपना भारत एक इतना समृद्ध देश है जिसमें इतनी कलाएं और स्पेशली जो यहाँ के क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स हैं, तो मेरा तो यही मैसेज है कि सभी पेरेंट्स को अपने बच्चों को किसी न किसी क्लासिकल आर्ट फॉर्म, वो चाहे नृत्य हो या परकशन इंस्ट्रूमेंट्स हो या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स हो या सिंगिंग हो, किसी न किसी क्लासिकल आर्ट फॉर्म से जुड़ना चाहिए, चाहे वोकल हो। उससे रिस्पॉन्सिबल सिटीजन जब बड़े होते हैं तो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन
बन सकते हैं, लाइफ में खुश कैसे रहना है ये सीख सकते हैं, और बहुत ही सैटिस्फाइड ह्यूमन बीइंग कैसे बनना है ये भी सीख सकते हैं। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत रेडी स्टार्ट। थोड़ा ताव छूंगा तकट छूंगा तकट तक तक तकट छूंग छूंगा दिख 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 छूंगा त्राम छूंगा ते रे तक दिख तक धुन तक तिरा दी दिखाई दिख तक तक तिरा दी दिखाई दिख तक धुन तक तिरा दी दिखाई ताव छूंगा तकट ते तक। चलो स्टार्ट। तक ता थे थे तक तक ता थे थे तक आ थे थे तक तक ता थे थे तक तक ता थे थे तक आ थे थे तक तक ता थे थे तक तक। भूल रही सरसों अगुआ भूले यीशु भूले अगुआ भूले यीशु भूले सोने का सिंगार मालनिया घर वाले आई कर सो भूल रही सरसों भूल रही सरसों